हाँ, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और मैनेजमेंट को मेरा दोनों हाथों से सलूट है। जिस तरह की टीम सिलेक्शन करते हैं, जिस तरह की घटिया परफॉर्मेंस देते हैं, कहते घर भी चंद रहे हो बाहर भी चंद रहे। डॉट बॉल परसेंटेज में पाकिस्तान सबसे आगे, बाउंड्री हिटिंग में पाकिस्तान सबसे पीछे और पावर प्ले में सबसे कम स्कोर करने में पाकिस्तान सबसे आगे। जो नेगेटिव स्टैट उठा कर देखेंगे उसमें पाकिस्तान आपको सबसे आगे मिलेगा। और आज इसका रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आया कि साउथ अफ्रीका में घर में पीट के जा रहा है। ये शर्ट जो पहनी हुई है, मुझे समझ नहीं आता कि हम इसको उतार के फेंकें, आग लगाएं, क्या करें इसका। हम लोग किधर जाएं? फैंस जो इतनी घटिया और भोंडी परफॉर्मेंस देते हैं। सलमान अली और बाबर आजम T20 की टीम के अंदर जो आप खिला रहे हो, आपका दिमाग ही नहीं काम करता। जो मैनेजमेंट में सलाम की बात की थी, तो इसी वजह से मैंने कहा था कि ये दोनों एंकर प्लेयर हैं यार। आप उनको कह रहे हो, गधे को कह रहे हो घोड़ा बन जाए, घोड़े को कह रहे हो गधा बन जाए, ऐसा नहीं होता। फरारी से आप रोल्स रॉयस का काम नहीं ले सकते, रोल्स रॉयस से फरारी का काम नहीं ले सकते। आपको ये आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी। अब बाबर को आप कह रहे हैं छक्के मारे, जो चौकों का प्लेयर है, वो सिंगल डबल करने वाला प्लेयर है। और सलमान अली आप उसकी T20 की फ्रेंचाइज उसको नहीं रखती, आपने उसको कैप्टन बनाया हुआ है। तो ये पाकिस्तान ब्लंडर करता आ रहा है। पाकिस्तान 55 रन से मैच हारा। नाम से बॉलिंग हुई, नाम से बैटिंग हुई, नाम से फील्डिंग हुई। और साउथ अफ्रीका जो विजिटिंग टीम थी, हम अपना होम एडवांटेज भी नहीं ले सके। डिटेल में तरह आज इस पोस्टमार्टम करते हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका वाले मैच का। आप बिफोर गोइंग टू द वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। पहले बात करते हैं जी साउथ अफ्रीका की बैटिंग की। उन्होंने पाकिस्तान को ऐसे धोया जैसे सर्फ एक्सेल धोया जाता है। 7.4 ओवर्स में आई थिंक 93 रन का हो चुका था। पावर प्ले के अंदर 70 स्कोर कर चुके थे और ठीक तरह से उन्होंने तबीयत वॉश की। ये तो शुक्र करें आपके साइम अयूब साहब, और जो हमें एक फ्री में मिल गया हुआ ऑलराउंडर, जो बैटिंग उसे होती नहीं है, बॉलिंग में उसने जोर दिया हुआ है। उसने एक अच्छी बॉलिंग कर ली। अच्छी चीज़ है, बैटिंग साथ कर ले तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बैटिंग में वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आज 37 किया, लेकिन बहुत ही घटिया 37 था। उस पर बड़ा डिटेल में बात करूंगा। और मोहम्मद नवाज वो पिक ऑफ द बॉलर, जिन्होंने दोनों ने मिलकर 57 रन कंसीड किए और मेरे ख्याल 5 विकेट्स दोनों ने लिए। और बाकी हमारे बॉलर्स, शाहीन शाह प्रीमियम बॉलर, नसीम शाह कम बैक कर रहे थे। 45, 34, 15 से 10 से 11 रन की एवरेज इन्होंने नॉर्मल खाई है। शाहीन शाह एक विकेट लेने में कामयाब हुआ, नसीम भी एक विकेट लेने में कामयाब हुआ, लेकिन कोई समझ नहीं आ रहा। और हमारी सबसे बड़ी चीज़, फ़हीम अशरफ से ने बॉलिंग नहीं करवाई। उनके फास्ट बॉलर्स ने देखिए कैसी बॉलिंग की, और हमारे फास्ट बॉलर्स ने प्रॉपर बॉलिंग ही नहीं करवाई। हमारे स्पिनर्स काम करते रहे। लेकिन देखते हैं, पाकिस्तान, मुझे एक टाइम पर लग रहा था कि 250, 250 स्कोर हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा कम बैक किया। 194 पर उनको रोका, और रोकने के बाद पाकिस्तान पिंडी की विकेट के ऊपर, जहां पर रन्स के अंबार लगते हैं, उसके ऊपर फेल हो गया। बैटिंग की बात की जाए साउथ अफ्रीका की, तो रेजा हेंड्रिक्स ने जी तीसरा 150 रन किया पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने 60 रन किए 40 बॉल्स के ऊपर, 5 चौकर 1 छक्का लगाया। सिर्फ और सिर्फ 26 जो है उसने स्कोर बनाया बाउंड्रीज़ के ऊपर। बाकी 34 रन उसने भाग के लिए। और साइम अयूब ने भी सेम बाउंड्रीज़ के लिए 28 स्कोर बंदे ने बनाया, और बाकी 9 स्कोर भाग के लिए। तो दिस इज़ द डिफरेंस जो मैं बात कर रहा हूँ, कि हमारे प्लेयर्स के अंदर एबिलिटी नहीं है कि आप रोटेशन और स्ट्राइक के ऊपर काम कर सकें या दूसरी चीज़ों के ऊपर काम कर सकें। प्राइम एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर की है कि दोनों में कितना फ़र्क नज़र आया आपको। नंबर ऑफ बाउंड्रीज सेम, लेकिन जो रन्स की वो परसेंटेज है, जो बॉल इसने 40 खेली हैं, उसने 28 खेली हैं, लेकिन बाउंड्रीज उसने सेम लगाई हैं। 4 छक्के उसने लगाए, 1 चौका उसने लगाया, 4 चौके 1 छक्का लगाया। तो रन्स की परसेंटेज आपको, बल्कि इसके कम बनते, 5 चौके 1 छक्का 26 बनते हैं, उसके 28 बनते हैं। तो दैट शोज़ कि हम लोग कितना बुरा खेलें, और हमारी टीम को समझ नहीं आ रही। बाबर आजम जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें की जा रही थी, वंस अगेन ही फेल्ड। अब वो आप रोल्स रॉयस को कह रहे हो कि फरारी बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। रोल्स रॉयस कंफर्टेबल चीज़ होगी। ये बाबर डाउन द ग्राउंड खेलने वाला एलिगेंट प्लेयर था। आप सिंगल डबल करने वाला प्लेयर था, 7-8 का रन रेट से खेलने वाला प्लेयर था। आप उससे एक्सपेक्ट करें 12-15 रन स्कोर करे, 18 स्कोर करे, 3 छक्के मारे, ये पॉसिबल नहीं है। आप उसकी गेम खराब कर रहे हो और प्लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आज बाबर जो शॉट मारने गया, बाबर की वो शॉट नहीं है, हालांकि वो पावर प्ले के अंदर आया था, उससे पावर प्ले से सर्कल पार नहीं होता, और आप उसे एक्सपेक्ट करें वो 4 छक्के मार लेगा। तो आपकी ये सोच को सलूट है, और आपके खिलाने वालों को सलूट है कि सलमान और बाबर दोनों को एक टीम में खिला रहे हो। दोनों एंकर प्लेयर हैं। बाबर तो फिर मुझे समझ में आता है वो डाउन द ग्राउंड खेल सकता था, लेकिन वो सलमान से तो T20 में डाउन द ग्राउंड भी नहीं खेला रहा। और जिस नंबर पे भेज रहे हैं वहाँ डाउन द ग्राउंड खेलने की जरूरत ही नहीं है। या तो सलमान को खिला लें या बाबर को खिला लें। यहाँ पे अगर मेरे जैसे जो है क्रिकेट इलिटरेट को जो है बात समझ आ रही है, तो ये बैठ के जो बोर्ड में बैठे हुए हैं, घटिया मैनेजमेंट के लोग में बैठे हुए हैं, इनको ये बात क्यों समझ नहीं आ रही। तो जी इस तरह चली। जॉर्ज लिंडन ने बहुत शानदार बैटिंग की, 36 बनाए, और साउथ अफ्रीका को रिस्पेक्टेबल टोटल पे लेके चले गए। और पाकिस्तान को जिस तरह मैंने बताया, कोई भी बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। और जब पाकिस्तान की बैटिंग आई, साहबजादा फरहान के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं कि साहबजादा फरहान पता नहीं कौन सा टैलेंट है, उसने बुमराह को मार दिया, उसने फलाने को मकाम को मार दिया। 126 का स्ट्राइक रेट, 120 का स्ट्राइक रेट है। बुमराह के खिलाफ वो अच्छा खेला, 150 का स्ट्राइक रेट से। बाकी चाहे उसका एशिया कप में भी 114-15 का मेरा स्ट्राइक रेट था, या 104 का स्ट्राइक रेट था, आई थिंक यही बीच में था। और आप अंदाज़ा करें कि हमने उसको हीरो बनाया हुआ है। उसके अंदर भी वो एबिलिटी नज़र नहीं आती जिस काम के लिए इसको लेके आए थे। आज सलमान अली आगा साहब पोस्ट मैच में बता रहे हैं कि हमें सिंगल डबल करना पड़ेगा, हमें वो पावर उस पर काम करना पड़ेगा, स्ट्राइक रोटेशन के ऊपर। तो घंटे से पहले बकवास हम यही करते आ रहे थे कि भाई पावर हिटिंग आपकी एबिलिटी नहीं है। आप जहाँ पे सिंगल डबल बनता है, विराट कोहली क्या करता रहा है, वो एक आधा चौका मारता है, सिंगल डबल कर लेता है। बाकी आपके प्लेयर्स के पास एबिलिटी नहीं है।
उन्होंने देखा, उनके बॉलर्स ने देखा कि यहाँ पे पिच के अंदर थोड़ा जिप है, उन्होंने पीछे बॉल पे रखा और हमारे उसको फ्रंट फुट पे जाके खेल रहे हैं। देखो यार, खुदा खौफी करो, पीछे वाले बॉल को कौन फ्रंट फुट पे खेलने जाता है? आप बैक फुट पे आकर उसको पुल मार लो, हुक मार लो, कोई साइड में मार लो, क्रॉस द ग्राउंड खेल लो, कहीं कुछ खेल लो, आप उसको फ्रंट फुट पे जाकर खेल रहे हो। मतलब इतने घामड़ और घटिया आपके लोग बैठे हुए, हर बंदे ने वहाँ पे खेला, कोई बैक फुट पे गया ही नहीं। अमिर सोहेल भी इस पे ऊपर बात कर रहे थे कि भाई ये कौन सी क्रिकेट चल रही है, ये डिजर्व नहीं करते क्रिकेट खेलना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और पाकिस्तान 55 रन से ये मैच आ रहा, ह्यूमिलेटेड डिफीट, ह्यूमिलेशन जो पाकिस्तान की हुई है अगेन वंस अगेन बिकॉज ऑफ आवर बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग। हम लोग घटिया, कैप्टनसी तो है ही घटिया, हम उसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली जलील होते रहे। और इससे कल्प्रिट प्लेयर नहीं है, बैठे हुए पीछे मैनेजमेंट में लोग हैं जो इनको खिला रहे हैं, जो इनके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं और बैठ के अपने नंबर बना रहे हैं, ये सब उनका फॉल्ट है। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? जिस तरह की बैटिंग की बाबर आजम ने की, उस्मान खान जिनको वापस लेके आए, जिसको यूएई में सारी उम्र वो क्रिकेट खेलता रहा, स्पिन को अच्छा खेलता, उसको यूएई लेके नहीं गए, अब पाकिस्तान उसको और ले आए वापस, उसकी अच्छी बात लेके आए। रिजवान को आपने बिठाया, रिजवान को क्यों बिठाया वो भी आप सबको पता है, मैं बहुत दफ़ा इस वीडियो में बात कर चुका हूँ। और 36 रन मोहम्मद नवाज ने टॉप 37 उसने बनाए, साइम ने 28 बॉल्स के ऊपर 4 छक्के और 1 चौका लगाया, 9 सिंगल बंदे ने लिए, 23 बॉल्स के ऊपर 9 सिंगल। इससे अंदाज़ा करें अगर ये 20-30 स्कोर इसने किए होते यहाँ पे, अगर आपके 28 बॉल्स खेली थी, 4 छक्के मार चुके हो यार आप, 4 छक्के और 1 चौका, तो इसको आपका आप तो 26 बॉल्स पर 28 बॉल्स पर 70-60 स्कोर होना चाहिए था, जिस तरह आपने 4 छक्के मार लिए। लेकिन वो 28 स्कोर करने के बाद 5 बॉल्स के ऊपर बाकी 23 बॉल्स के ऊपर आप सिर्फ 9 स्कोर कर रहे हो, तो दैट शोज़ की हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। उसके बाद 2 छक्के और 4 चौके जी नवाज ने लगाए हैं, जिनके 28 स्कोर बनते हैं जी 6 बॉल्स के ऊपर, और बाकी 14 बॉल्स के ऊपर उन्होंने भी 8 स्कोर बनाए। तो स्ट्राइक रोटेशन सबकी पुअर, बाबर आजम वंस अगेन फेल्ड। और जिस तरह वो नज़र आ रहा था, मुझे लग रहा है ये आखिरी चांस है, और बिग बैश में जिस तरह उसको लेके जा रहा है वो उसके पास चांस हो सकता है कि उसमें वहाँ अच्छा परफॉर्म कर ले, अदरवाइज बाबर का करियर मुझे ख़त्म होता नज़र आ रहा है भाई। और कार्बन बॉश शानदार 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 बॉलिंग की बंदे ने, 4 ओवर में 14 रन दिए, 4 विकेट्स थी, और प्रॉपर बंदे ने फंसा कर रखा हो। उसने टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप गया, उसने वहाँ पे गुड लेंथ के ऊपर बॉल की, उसने सबके सबको कमिट किया कि अगर फ्रंट फुट पे खेलने, कोई बैक फुट पे नहीं गया। और शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरह उसने आउट किया, बाकी को उसने आउट किया। हमारे कैप्टन साहब हैं, उनको 2 रन बनाए 7 बॉल्स के ऊपर। उनका जो, मैं इस पर ज़रा बाबर और इसके ऊपर ज़रा कंपैरिजन में वीडियो बनाता हूँ और उसको देखते हैं किस वजह से इसको टीम में रखा हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये हमारी परफॉर्मेंस रही है। जॉर्ज लिंडे ने कम बैक किया, 3 छक्के उन्होंने खा लिए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने आउट किया, और आउट करके उन्होंने 31 रन दे के 3 विकेट थी और मैन ऑफ द मैच बने। तो ये थी आज के मैच की सारी समरी। आपका इस मैच के बारे में क्या ख्याल है? आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो डिजर्व करती है कि इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेले या नहीं? डू लेट अस नो।